ठीक है, FB60 हम अपने कंपनी कोड में आ गए। ठीक है, हम यहाँ पे अपना वेंडर में हम वेंडर यहाँ से हम लोग अपना सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से हमने ये वेंडर हमने बना रखा था। ठीक है, इनवॉइस डेट हम लोग ले लेते हैं 11/29/2021। अमाउंट हम लोग ले लेते हैं 85,000 का। वेंडर हम एक मटेरियल अपना उठाते हैं। ठीक है, वेंडर से हम लोग मटेरियल परचेज कर रहे हैं। अमाउंट क्या है, कंपनी कोड 19 इज मिसिंग। ठीक है, हमारा कंपनी कोड 1999 ही था ना। हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ 1999 था। 1999। ठीक है, तो हम अपने इस कंपनी कोड में एक नंबर रेंजेस बना लेते हैं। FBN1 में इंटरवल में जाओ। कौन सा नंबर रेंजेस बोल रहा है? 19। ठीक है, तो हमारे कंपनी कोड में नंबर रेंजेस 19 बन गए। ठीक है, इससे बाहर निकल जाओ। आते हैं हम अपना इसमें, एंटर प्रेस करो। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया बेसलाइन डेट। तो बेसलाइन डेट अगर हमें देना है, आज का डेट ले लो। ठीक है, एंटर करो। सिमुलेट करो।
ठीक है, सिमुलेट हो रहा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको पोस्ट कर दिया। तो ये हमारा एपी में हम लोग पोस्टिंग देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट मेमो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, वेंडर पे एक हम लोग मान लो कि जैसे हमने वेंडर से कुछ मटेरियल परचेज किया है 85,000 का। ठीक है, मटेरियल परचेज किया है, लेकिन वहां पे क्या हुआ है कि जब हमने मटेरियल परचेज किया है तो उसमें कुछ जो प्रोडक्ट है वो अप टू द मार्क नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, वेंडर को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम वेंडर को वो प्रोडक्ट अगर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न अगर हम लोग कर रहे हैं वेंडर को, तो वो हमें वेंडर क्या है, उसके बदले हमें या तो कम पैसा देना पड़ेगा, या तो अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो हमने एडजस्ट करेंगे, या फिर अगर वेंडर को हमने पेमेंट कर दिया और वेंडर अगर हमें पैसे रिटर्न कर रहा है, वेंडर क्रेडिट मेमो कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां उतने का परचेज रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, वेंडर हमें पैसा रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो वो हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए इनकम हो जाएगा। तो एक हम लोग परचेज रिटर्न का, ठीक है, तो ये हमारा जीएल हमारा बन गया। अब अगर हमें इसका हम लोग लाइन आइटम देखना है तो /n FBL1N हमारा वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले करने के लिए होता है। सर हम आइटम का डिस्क्रिप्शन ही डालते हैं क्या, कि जैसे क्या आइटम परचेज किया है उसका डिस्क्रिप्शन? देखो वो रिक्वायरमेंट पे है, अगर डालना है डाल सकते हो। वो डिस्क्रिप्शन जनरली जब पीओ ये सब जब रेज होता है ना, तो वहां से ऑटोमेटिक उठकर आ ही जाता है। ऐसे आपके ऊपर है, अगर कुछ इसमें टेक्स्ट जो डालना चाहते हो यहाँ पे, तो टेक्स्ट में आप मैंडेटरी कर दो और आप यहाँ पे डाल दो। वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझने के लिए डाल सकते हो, आपको डालना है आप डाल लेते हैं। सर इसमें इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक क्रिएट ये होता है, यानी लेता नहीं है सिस्टम? नहीं, ऑटोमेटिक क्रिएट होगा ना इनवॉइस नंबर। अपन इनवॉइस जब आएगा सर, तो इनवॉइस अपन इसमें जब इंटर करेंगे पूरा, तो हाँ करने का उसमें ऑटोमेटिक वो सारा पुल कर लेगा, वो आपका सारा पुल करेगा। जब हम लोग ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम करेंगे ना, तो वहां पे वो सारा पुल कर लेगा। ये तो हम अभी मैनुअली, ये तो अभी हम लोग मैनुअल कर रहे हैं ना, एंटर कर रहे हैं, यानी हाँ जैसे नॉर्मल टैली में कोई बिल आता है तो उसको मैन्युअली चढ़ाना। हाँ, वैसे नहीं, ये भी आपका इनवॉइस, ये जो इनवॉइस आपका जनरेट होगा ना, जैसे यहाँ पे अगर आप जो देखो, ये वेंडर का जो इनवॉइस जनरेट हुआ, तो ये तो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर देगा। ये आपने अभी इनवॉइस जनरेट किया है, उसके बाद यहाँ से आपका क्या होगा, ओपन आइटम, वेंडर में आपका ओपन आइटम जो ये दिखेगा ना, हमने जो 85,000 का जो बिल रेज किया है, तो ये हमारा बिल रेज हुआ है। एसएपी में भी तो आपको बिल तो रेज करना पड़ेगा ना, जैसे देख रहे हो ये आपका क्या है, ये आपका जो वेंडर है, इस वेंडर के अगेंस्ट में ये डॉक्यूमेंट नंबर है। ठीक है, जब हम लोग पेमेंट करने जाएंगे, ठीक है, पेमेंट करने जाएंगे तो हमारा दो तरह से पेमेंट होता है, एक हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट, एक हमारा मैनुअल पेमेंट। ठीक है, तो अगर हम मैनुअल पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हमें वेंडर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी एक आध वेंडर है तब तो हमने मैनुअल पेमेंट कर दिया। अगर हमें बहुत सारे हमारे पास वेंडर है तो उसके लिए तो हम लोग ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का यूज करेंगे ना, F110 का। तो वो जब हम लोग बैंक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और वहां पर वो देखेंगे कि कैसे ये सारा चीज ऑटोमेटिक वहां पे पुल कर ले रहा है, कैसे इसको पेमेंट कर रहा है सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक तो ये देखो, ये हमारा वेंडर का इनवॉइस हो गया। यहाँ पे हमारे सारे जैसे देखो डॉक्यूमेंट टाइप है ना, KR हो गया, डॉक्यूमेंट डेट हो गया, अमाउंट इन लोकल करेंसी हो गया, ये डॉक्यूमेंट नंबर हो गया। तो यही आपको सारा चीज ऑटोमेटिक पुल करेगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट मेमो खड़ा करते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट मेमो खड़ा करने के लिए हमें क्या है, एक परचेज रिटर्न का एक हमारे पास GL होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं /n FS00 से
एक परचेज रिटर्न का एक जीएल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए परचेज रिटर्न हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए इनकम ही होगा ना। अगर हम लोग वेंडर को कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा, हमारे लिए इनकम होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने अकाउंट ग्रुप हमने ले लिया, परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। हमने यहाँ ले लिया अकाउंट में 001 ले लिया, ठीक है, G00 ये हमने यहाँ पे अपना जीएल बना लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं। डेटा भी सेव नहीं हुआ है और बाकी पीछे का सारा प्रैक्टिस हो गया सबका, ठीक है। तो हम लोग परचेज रिटर्न करने के लिए हम लोग टी कोड यूज करते हैं /n FB65, ठीक है। यहां से हम अपना क्या है वेंडर सेलेक्ट करते हैं, हम लोग इनवॉइस डेट दे देते हैं। सपोज करो हम लोग 5000 का क्या है प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे देना है आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, नहीं देना है आपकी मर्जी है। ये पता है क्या सर, जब हमारे नॉर्मल जो अकाउंटिंग होता है, नॉर्मल जो सिस्टम यूज करते हैं हम लोग टैली वगैरह, उसमें ये प्रॉपर टेक्स्ट में उसका ये देना पड़ता है, यानी रेफरेंस देना पड़ता है। हाँ, वो आप यहाँ पर भी दे सकते हो, आपकी मर्जी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जब क्रेडिट मेमो कर रहे हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिक आपका एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये कोई भी देख कर एक जो डॉक्यूमेंट टाइप देख कर ना ऑटोमेटिक बता देगा कि हमारा क्या है। जैसे देखो हमने अब यहाँ पे क्या है 17 नंबर रेंजेस मिसिंग है, यहाँ पे टैली और इसमें यही तो अंतर है कि आपको हर एक चीज का क्या है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप आपको बनाकर दे दे रहा है, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये हमारा कहाँ से डेटा आया हुआ है, किस तरह का डेटा है। ठीक है, हमने अपना नंबर रेंजेस बना लिया। चलते हैं, आ गया 11:38, सिमुलेट किया, पोस्ट किया। देखो यहाँ पे परचेज रिटर्न का आ गया ना। अब वापस जाकर जब /n FBL1N में देखोगे तो यहाँ पे हमें दो आइटम दिखाई देंगे। एक हमारा आपको परचेज, देखो यहाँ पर आ गया ना KR/KG, ये जो KG आपका डॉक्यूमेंट टाइप होता है ये परचेज रिटर्न के लिए। आप यहाँ पे टेक्स्ट अगर देना चाहते हो ना तो ये टेक्स्ट यहाँ पे आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपकी मर्जी है, आप देना चाहते हो वो वेल एंड गुड, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, वो ये कॉल्स जो होते हैं ना, ये कॉल्स होते हैं जैसे जो एंट्री करता है डेटा उन लोगों के लिए। कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है। ठीक है, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप हमने अब जैसे ही डॉक्यूमेंट टाइप देखा KR मतलब हमने क्या है वेंडर इनवॉइस का है। KG हमारा क्या हो गया, हमारा KG हमारा हो गया वेंडर क्रेडिट मेमो। और जब हम लोग पेमेंट, अब यहाँ पे देखो सिस्टम ऑटोमेटिक इसको क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया ना, हमें मैनुअल एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया, हमने 85,000 का एक इनवॉइस जनरेट किया, 85,000 का इनवॉइस जनरेट किया है, फिर उसमें हमने 5,000 का क्रेडिट मेमो कर दिया है। तो सिस्टम क्या किया, ऑटोमेटिक 80,000 का ओपन आइटम हमें दिखा रहा है।
अब इसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेंडर का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने वेंडर को पेमेंट करना है, तो हम लोग दो तरह का टी कोड यूज करते हैं, एक F-53 मैनुअल पेमेंट के लिए और एक F110 ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम के लिए। तो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का अभी हमारा सेटअप है नहीं, बैंक ये सब सेटअप हमने किया नहीं है, तो अभी तो हम वो कर पाएंगे नहीं। हम लोग F-53 का हम लोग देखते हैं कैसे F-53 से हम लोग पेमेंट करते हैं। F-53 ठीक है, हम लोग लेते हैं आज के डेट में ही हम लोग इसको क्या है पेमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैंक डेटा, ठीक है, हमें क्या है बैंक डेटा हमने सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारा बैंक डेटा क्या है सिस्टम में, जैसे हमने बना रखा है कि 3000 है, 3000 हमारा क्या है बैंक है। अमाउंट, सपोज करो कि हमें अमाउंट हमें पता नहीं है, ठीक है, हमने क्या पेमेंट करनी है हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 रुपए डाल देंगे। ठीक है, हमने डाल दिया 1 रुपए। वैल्यू डेट, ठीक है, यहाँ पे आप जाओ वेंडर को सिलेक्ट करो, एंटर करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको ये सारा चीज एंट्री लेकर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपको ये पहाड़ बना हुआ है, ओवरव्यू में जाओ, यहाँ पे बैंक वाले पे डबल क्लिक करो एंड यहाँ पे स्टार डालो। ठीक है, स्टार डाल के एंटर प्रेस करो, तो आपको सिस्टम ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके लेकर आ जाएगा कि आपको कितने का पेमेंट करना है इस पर्टिकुलर वेंडर के लिए। आपको यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, आप टेक्स्ट डालो जो भी। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट में गए, डॉक्यूमेंट में सिमुलेट किया। अब यहाँ पे आपको अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर आपको दिखा देगा कि किस किस तरह का क्या है। तो यहाँ पे हमें बताया ना आपको अकाउंटिंग एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट टू सर। हाँ, जैसे ये 80,000 बैलेंस ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट कर लिया, राइट। वैसे केस करी थी आपने एक ही मटेरियल परचेस किया, वैसे यानी 6 ट्रांजेक्शन है और 6-8 ट्रांजेक्शन के अपन परचेस किए और उसका एक साथ पेमेंट अपन निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका राउंड फिगर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। हाँ, आप यहाँ पे क्या करना, आप लोग ऐसा ट्राई करना कि एक ही वेंडर में ना 10 इनवॉइस पोस्ट कर देना। ठीक है, आप 10 इनवॉइस पोस्ट करना और 10 इनवॉइस पोस्ट करने के बाद जब वेंडर आप पेमेंट करोगे तो आपको वेंडर पेमेंट का आपको वो पता नहीं है ना, तो आप वहां पे क्या करना, 1 रुपए डाल देना और 1 रुपए डालकर उसको पेमेंट करने का प्रयास करना। ठीक है, तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम उठा लेगा। इसमें हमें मैनुअली वो हमें करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा क्या है क्या नहीं है। अमाउंट हमें अगर नहीं पता है, हमने 1 रुपए डालकर और जो हमने प्रोसेस फॉलो किया है वो सेम पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेगा। ये जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, आपको याद होगा हमने थ्योरी में देखा था कि हमने देखा था कि 3 तरह के पेमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड पेमेंट, रेसिडुअल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट। याद होगा हमने थ्योरी में ये चीज डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पर क्या है, जितना का हमारा इनवॉइस है उतना का हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड पेमेंट। ठीक है, हमने क्या है, हमारा जितना का इनवॉइस था हमने उतना का पेमेंट आपको कर दे रहे हैं। अभी हम लोग रेसिडुअल पेमेंट और पार्शियल पेमेंट हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा रेसिडुअल पेमेंट होता है, कैसे हमारा पार्शियल पेमेंट होता है। ठीक है, हमने इसको पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर हमारा जनरेट हो गया। अब अगर जाकर देखोगे /NFBL1N में, तो आपको ये जो ओपन आइटम था, ऑल आइटम में जाओ, देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्रीन साइन में आ गया ना। तो जैसे ही ग्रीन साइन में आ गया इसका मतलब है कि क्लियर हो गया। और यहाँ पर देखो एक केजेड डॉक्यूमेंट टाइप भी आप क्लियर, केजेड डॉक्यूमेंट टाइप आपको सिस्टम ऑटोमेटिक बनाकर रख दिया। तो आपने एक इनवॉइस जनरेट किया, उसका इनवॉइस जनरेट किया तो क्लियर हो गया, क्रेडिट मेमो किया तो केजेड हो गया, वेंडर पेमेंट किया तो हमारा केजेड हो गया। और यहाँ पर देखो हमें कोई ओपन आइटम में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा ना, अमाउंट हमारा क्या है 0 दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कोई ओपन आइटम अब हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है। हमारा इस पर्टिकुलर वेंडर में अगर जो ओपन आइटम था वो हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? सारे लोगों को सर ये जो कोड्स यूज किए ना अपने, टी कोड, हाँ बस वो चाहिए। अरे उस पे लिखा हुआ है, हाँ इस पे देखो ना, यहाँ पे सारा टी कोड लिखा हुआ है। आप यहाँ पर आओ, देखो
देखो FB60 के लिए, पार्क के लिए FB60 FB50, ये तो डॉक्यूमेंट पार्किंग हो गया ना। हाँ ये देखो ना FB50, ये तो वेंडर क्रेडिट वाला हो गया, डाउन पेमेंट का सारा यहाँ पे देखो FB60 FB65 F-53 मैनुअल पेमेंट, FBL1N जो हमने रिपोर्ट चेक किया, सब मैंने लिखा है। ठीक है। ओके। तो ये हमने वेंडर में इनवॉइस किया, हमने वेंडर में इनवॉइस डाला, हमने ये कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया टर्म्स ऑफ पेमेंट। हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ पेमेंट। अब इसमें हम लोग क्या है, वेंडर में अभी तक तो हमने मैनुअल जो भी हमारा था हमने सीधा हमने डेट किया। अब हम लोग यहाँ पे पेमेंट टर्म्स लगाएंगे। जैसे मान लो कि हमने अगर कुछ क्रेडिट परचेस किया है, तो क्रेडिट परचेस किया है तो कैसे हमारा यहाँ पे पेमेंट। सर मेरा क्वेश्चन, ये F-44 से क्लियरिंग का क्या हाँ मीनिंग है? अभी आते हैं जब हम लोग जैसे रेसिड्यूअल पेमेंट करते हैं और पार्शियल पेमेंट करेंगे ना, तो इसका हम लोग वहां पर यूज करेंगे। अभी हम लोग स्टैंडर्ड पेमेंट किया है। जैसे हमने पेमेंट टाइप हमने यहाँ पे, मैंने बोला शायद आपका ये क्लास मिस हो गया था, हमने 3 तरह के पेमेंट टाइप्स बोला था मैंने यहाँ पर। वो मुझे पता है। हाँ स्टैंडर्ड पेमेंट, रेसिड्यूअल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट। चलो हम पहले ये पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग टर्म्स ऑफ पेमेंट में आते हैं। हमने स्टैंडर्ड पेमेंट देख लिया। स्टैंडर्ड पेमेंट में किसी को कोई दिक्कत है? सर ठीक है। हम लोग यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पेमेंट टाइप्स। ठीक है, उसके बाद में टर्म्स ऑफ पेमेंट वाले पे पॉइंट पर आता हूँ। तो हमने जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हमारे एसएपी में 3 तरह के पेमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड पेमेंट, रेसिड्यूअल पेमेंट एंड पार्शियल पेमेंट। तो हमारा स्टैंडर्ड पेमेंट में तो हमने हमारे पास जितना का इनवॉइस है उतना हमने पेमेंट कर दिया, हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्शियल पेमेंट में क्या होता है और रेसिड्यूअल पेमेंट में क्या होता है, वो हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। ठीक है। हमने एक वेंडर का इनवॉइस किया, /n FB60 से हमने वेंडर का इनवॉइस जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वेंडर उठाते हैं। हमने एक ले लिया 11-20-2021। ठीक है, 11-20-2021। एक हम लोग 95,000 का हम लोग इनवॉइस जनरेट किया। ठीक है, हमने इसको पोस्ट कर दिया। एक देखो /n FBL1N। ठीक है, हमारा यहाँ पे इनवॉइस हमें 95,000 का भी हमें ओपन आइटम दिखा रहा है। अब हम लोग इसको क्लियर कर, अगर हम लोग स्टैंडर्ड पेमेंट करेंगे तो जितना का इनवॉइस था उतना का इनवॉइस हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। हमारा जो आया अमाउंट उसको हमने पेमेंट कर दिया। अब हमारा है कि हमारे पास अभी 95,000 रुपीज नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि 50,000 रुपए है। हमने कहा कि भाई मैं आपको रेसिड्यूअल पेमेंट कर देता हूँ या पार्शियल पेमेंट कर देता हूँ, कि आपको कुछ अमाउंट मैं दे देता हूँ, ताकि आप हमें क्या है, आपका भी अमाउंट मिल जाएगा और मेरे को भी कुछ बर्डन कम हो जाएगा बाकी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे /n F-53 में जाएंगे। ठीक है, हम लोग आज के डेट में पेमेंट करते हैं। हमें पता नहीं है, हमें अपना अमाउंट पता नहीं है। हमने डाला 1 रुपए। ठीक है, वैल्यू डेट। ठीक है, यहां से हमने अपना वेंडर उठा लिया।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है पेमेंट टाइप्स, स्टैंडर्ड, पार्शियल, रेसिडुअल, ये 3 तरह के यहाँ पे आपको पेमेंट दिख रहे हैं। यहाँ पे जो F-53 वाला टैब आया है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड में मीन्स कि जितना का आपका इनवॉइस है उतना का आपने पेमेंट कर दिया। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पार्शियल पेमेंट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पार्शियल पेमेंट में, तो आप पार्शियल पेमेंट वाले टैब पे जाओगे, ठीक है। पार्शियल पेमेंट में आपको यहाँ पे हमने जो अमाउंट था, हमने अगर करते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड में चला जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बैक चले जाओ और बैक चले जाओ, एग्जिस्ट करो, यहाँ पे 1129, ठीक है। हमने अमाउंट दे दिया। अमाउंट हमने कह दिया कि भाई हम लोग अभी आपको 50,000 का पेमेंट करते हैं, ठीक है। 1129 ठीक है। और यहाँ से हमने वेंडर उठा लिया, ठीक है। हमने अपना वेंडर उठा लिया। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने 95,000 का हमारा इनवॉइस था, हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, 50,000। पार्शियल पेमेंट वाले टैब में जाओ, ठीक है। यहाँ पे जो पेमेंट अमाउंट आपको दिख रहा है ना, नेट अमाउंट के बाद आपका जो पेमेंट अमाउंट वाला टैब दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। यहाँ पे सब लोग एक्टिव हो जाओ, मैं आपको बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोई भी अगर नींद ले रहा है तो वो पानी वानी पी के अपना नींद खोल लो। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे नेट पेमेंट के साथ में आपको पेमेंट अमाउंट मिल रहा है। इस पेमेंट अमाउंट में जाकर आप डबल क्लिक करो तो आप जो भी पेमेंट यहाँ पर कर रहे हो, देखो यहाँ पे अभी जब हमने डबल क्लिक नहीं किया था तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिफरेंसेस दिखा रहा था ना। जैसे देखो यहाँ पे 45,000 का हमारा क्या है, डिफरेंसेस दिखा रहा है। तो अगर आप इसको अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट में जाकर सिमुलेट करने का प्रयास करूंगा तो यहाँ पे हमें ये मैसेज दे रहा है, द डिफरेंस इज टू लार्ज फॉर क्लियरिंग। ये हमें ये मैसेज दे देगा। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना है, पेमेंट अमाउंट में जाएंगे। पेमेंट अमाउंट में जाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या है, डबल क्लिक किया। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट में गए, सिमुलेट में गए, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, सिमुलेट किया। तो जब हमने इसको सिमुलेट किया तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। अब जाकर देखो जरा FPL 1N में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखो यहाँ पर ये अभी क्या है, KZ हमें दिखा तो रहा है, लेकिन ये हमने क्या है, पेमेंट अब यहाँ पे ये जो हमारा आएगा 50,000 का, इसको जो हमें क्या है, जो F-44 हमने यहाँ पे जो अभी आपने देखा ना कि F-44 का, अब ये जो पेमेंट हमने किया है, पार्शियल पेमेंट हमने किया है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सिस्टम में दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज देखो यहाँ पे अभी भी ये क्या है, आपको ओपन आइटम में दिखा रहा है ना, यहाँ पर ये ग्रीन आइकन में कन्वर्ट नहीं हुआ है ये आपको क्या है, यहाँ पे रेड आइकन में ही दिखा रहा है। हमने F-53 से पेमेंट किया है, पार्शियल पेमेंट हमने कर दिया है, लेकिन हमने उसको क्लियर नहीं किया है। जब तक हम इसको क्लियर नहीं करेंगे ये हमारा KZ ऐसे ओपन आइटम का ओपन आइटम में ही दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे अब T कोड यूज करेंगे, /N F-44 ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करो, ठीक है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करने के बाद आप पार्शियल टैब में गए, पार्शियल पेमेंट में गए, ठीक है। आप पार्शियल पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जो ये डिफरेंस पोस्टिंग आपको जो नीचे जो आपको दिखा रहा है ना, नीचे डिफरेंस पोस्टिंग यहाँ पर, ठीक है,
इस डिफरेंस पोस्टिंग में आप यहाँ पे डबल क्लिक करो तो आपका क्या है, डिफरेंस पोस्टिंग आपका यहाँ आ जाएगा और जो नॉट असाइंड अमाउंट है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 होना चाहिए। अगर जैसे देखो अगर हमने अभी किया है तो यहाँ पे नॉट असाइंड अमाउंट हमें क्या दिखा रहा है, 44,000, तो हमें सिस्टम क्लियर नहीं करने देगा। हमने इसको क्या है 45, तो यहाँ पे हमने इसको किया। देन हम लोग डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सिमुलेट करेंगे, हमें यहाँ पे बोलेगा मार्क द करेक्ट लाइन आइटम। ठीक है, तो ये जो आपको ब्लू वाला साइन है, ब्लू वाला आइकन जो 34 पोस्टिंग की से आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये ब्लू है इस पे आप डबल क्लिक करो और यहाँ पे टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग क्या डाल देते हैं कि हम लोग क्लियर पार्शियल पेमेंट। ठीक है, हमने क्या कर दिया, क्लियर पार्शियल। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाओ तो आपको देखो दोनों आइटम यहाँ पे क्या है, आपको टाटा कम्युनिकेशन से एक से आपको डेबिट किया और एक से आपको क्या है क्लियर कर दिया। पोस्ट कर दो। अब जाकर अपना वेंडर में देखो, तो देखो हमारा यहाँ पे हमें आ गया ना क्लियर पार्शियल पेमेंट, मीन्स की जो हमने 45,000 का यहाँ पे या जो हमने 50,000 का जो ये पेमेंट किया था, ठीक है 50,000 का हमने किया था ना, 95,000 का किया था और हमने उसको क्लियर कर दिया। इस मीन्स कि हमारे पास 45,000 का हमारा क्या है यहाँ पे ओपन आइटम। अब सिर्फ हमारा जो 95,000 का था, 95,000 में हमने यहाँ पे इतना का पेमेंट कर दिया और ये हमारा अब ये हमारा इतना अमाउंट बचा हुआ है पेमेंट के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों को, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो 100% है, वहां पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो आज हम लोग सिर्फ स्टैंडर्ड पेमेंट और पार्शियल पेमेंट देखते हैं, रेसिडुअल पेमेंट नहीं देखते हैं। अगर वो देखेंगे तो और कंफ्यूजन होगा। हम लोग इसको पहले आप लोग क्लियर करो। हम लोग यहाँ पे अब पेमेंट टर्म्स में आकर हम लोग देखते हैं, हम लोग पेमेंट टर्म्स देखते हैं और उसके बाद जब पेमेंट टर्म्स करेंगे ना तो कल वाले क्लास में हम लोग रेसिडुअल पेमेंट को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है पेमेंट टर्म्स लगाते हैं। तो हमने पेमेंट टर्म्स हमने देखा था कि पेमेंट टर्म्स हम लोग किस लिए लगाते हैं। पेमेंट टर्म्स में हमने देखा था कि हमने पेमेंट टर्म्स मैक्सिमम कैश डिस्काउंट के लिए हम लोग लगाते हैं और पेमेंट टर्म्स हमने लगाया है। तो पेमेंट टर्म्स हमने अगर मान लो कि हमने अगर विद इन द टाइम अगर हम लोग कोई भी चीज पेमेंट कर देते हैं तो वो हमारे लिए क्या है, हमें जब कोई भी चीज पे पेमेंट टर्म्स मिलेगा तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एडवांटेजेस हो जाएगा, हमारे लिए इनकम ही होगा। तो एक हम लोग जीएल बनाएंगे कैश डिस्काउंट रिसीव्ड का। ठीक है, और वो हमारा उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जीएल रहेगा और वो कहाँ पे जाएगा, इनकम में हमारा जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश एन FS00 यहाँ पे हमने एक जीएल बनाया 20003 इनकम कैश डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, 1 ठीक है। अब इसका जो हमने ये जीएल बनाया, इस जीएल को हम लोग क्या करेंगे, असाइन करेंगे। उसके लिए मैंने पाथ बोला था या तो मैंने टी कोड बोला था फॉरवर्ड स्लैश एन OBXV। आप लोग इस टी कोड को भी यूज कर सकते हो या हम लोग पाथ के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। ये आपको यहाँ पे हम लोग ये इसके मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स में जाकर आपको रूल में चले गए, पहले सेव कर दिया, यहाँ पे हमने जीएल लगा दिया। इसके अलावा हम लोग पाथ के थ्रू जाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एन SPRO
DRO। गौरव भी आज अक्षता मॉर्निंग बैग से दूसरा कौन एक तो ये नहीं आया है, भाविक नहीं आया है एंड एक और कोई भाविक और ठीक है। हमने यहाँ पे गए, IMG में गए, FNU में गए। यार अपनी बड़ा छुट्टी मारते यार क्लास से। FNU अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जाने के बाद आउट गोइंग पेमेंट, आउट गोइंग पेमेंट ग्लोबल सेटिंग, ठीक है। आउट गोइंग यहाँ पे, उसके बाद हम लोग आउट गोइंग पेमेंट के बाद डिफाइन अकाउंट फॉर कैश डिस्काउंट टेकन। तो जो आपने OBXB से यूज किया है वही स्क्रीन यहाँ पर भी आपको ये OBXB नहीं यार, U है, ठीक है। यहाँ पे पोस्टिंग की में चले जाओ, सेव कर लो। यहाँ पे अभी जो हमने GL बनाया है वो GL को यहाँ पे क्या करो, असाइन कर दो। हमने कैश डिस्काउंट कहाँ गया, कैश डिस्काउंट के सेव का हमने ये GL बनाया था, हमने अपने इसमें असाइन कर दिया। हमने अपना ये बना लिया 199। ओके, हमने ये अपना सेव कर लिया। अब हम लोग क्या है अपना टर्म्स ऑफ पेमेंट बनाते हैं। टर्म्स ऑफ पेमेंट बनाने के लिए टी कोड होता है // OBB8। ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्रीज में गए, आप पेमेंट टर्म्स कुछ भी बना लो। हमने 999 हमने अपना कंपनी कोड का वो दे दिया, P999, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, वेंडर के लिए कर रहे हैं। तो हमने कस्टमर को क्या कर दिया, अनटिक कर दिया, हमने यहाँ पे ला लिया। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, ये जो डिफॉल्ट बेसलाइन डेट देख रहे हो ना, ये आपको स्टार्टिंग में ही रिक्वायरमेंट बता दिया जाएगा कि आपको कौन से डेट पे है, पोस्टिंग डेट पे है या डॉक्यूमेंट डेट पे है या नो डिफॉल्ट पे रहेगा। तो जनरली हम लोग पोस्टिंग डेट या डॉक्यूमेंट डेट पे रखते हैं।
ठीक है, तो हमने इसको ये कर लिया। इसके बाद हमने दे दिया डिस्काउंट दे दिया कि 2% हमने दे दिया अगर आप 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो। ठीक है, 1% कैश डिस्काउंट दे दिया अगर आप 20 दिन के अंदर पेमेंट करते हो। और नेट पेमेंट आपको क्या है, 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए। देखो विद इन 10 days 2% कैश डिस्काउंट, विद इन 20 days 1% कैश डिस्काउंट, एंड विद इन 13 days ड्यू नेट, जो भी आपका नेट अमाउंट है, इनवॉइस अमाउंट है, वो आपको क्या है, आपको पेमेंट करना है। ठीक है, ये हमने अपना पेमेंट टर्म्स बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पेमेंट टर्म्स बनाया है वो पेमेंट टर्म्स को हम अपने वेंडर में असाइन करेंगे। ठीक है, /n FK02 ठीक है, जो हमने अपना अभी पेमेंट टर्म्स बनाया है P999, ये यहाँ पे इसको हम लोग अपने वेंडर में असाइन कर लेंगे। ठीक है, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करो और एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ पर आपको आता है, हाँ, पेमेंट टर्म्स यहाँ पे आया हुआ है। अभी हमने बनाया है P999, हमने सेव कर लिया। तो हमारा जो पेमेंट टर्म्स है वो हमारा क्या है, हमारे वेंडर में हमने अपने पेमेंट टर्म्स असाइन कर लिया है। तो ये था हमारा पेमेंट टर्म्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम, क्योंकि अगर इसमें फिर हम लोग आज पोस्टिंग करेंगे तो और चीजें देखेंगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा। तो कल हम लोग फ्रेश माइंड से पेमेंट टर्म्स से आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो पेमेंट हमें करना है, जैसे हम लोग पेमेंट करेंगे और आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे।